जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस, जहां पे हम मंडी निरीक्षक के एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं और आपको लेके आ रहे हैं मैथमेटिक्स का एक सुपर फास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़। ये भिन्न आपके सिलेबस में है, फ्रैक्शन बोलते हैं, ये आपके सिलेबस में ऑलरेडी है। उसी के बेस पे हम क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका है कि अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए ना। 3040 के दो भागों में बांटा गया है। 3040 को दो भागों में बांटा गया है। इनमें से एक भाग दूसरे भाग का 8/11 है। दो भाग है, ये दो भाग है ना भाई, जिनमें से एक भाग दूसरे भाग का कितना है, 8/11 है। यही बोला ना क्वेश्चन। तो छोटा भाग क्या होगा, अभी हमको नहीं पता कौन सा भाग बड़ा है और कौन सा भाग छोटा है। एक भाग दूसरे भाग का 8/11 है। इस स्थिति में क्या करते हैं, पहले भाग के नीचे हम दूसरे भाग को ले आते हैं और ये जो जिसके सामने आएगा वो उसका वैल्यू बना लेगा। ठीक है, अब देखिए समझना, 8 और 11 मतलब पहला भाग 8 अनुपात में है और दूसरा भाग 11 के अनुपात में है। ये रेशियो के फॉर्म में है। छोटा भाग क्या होगा, जाहिर सी बात है 8 और 11 में 8 छोटा है। भाग कैसे निकालते समझना, टोटल वैल्यू इनटू में आता है। छोटा भाग पूछा है तो छोटा भाग 8 है, 8 ऊपर जाएगा और दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 19। यहां पे समझना, जो बच्चे नहीं जानते ये कॉन्सेप्ट को, वो ये सीखना बहुत जरूरी है, वरना आपसे ये सवाल नहीं बनेगा। सीखना आप, ठीक है, कैसे निकालते हैं भाग, ये सीखना। ठीक है, जिसका भाग निकालना होता है वो हमेशा ऊपर जाता है। 8 और 11 में 8 छोटा भाग है और टोटल करेंगे मतलब 8 + 11 करेंगे तो क्या होगा, 19। 19 काटोगे तो इस 60 बार में कटेगा। 19 के पहाड़ से काटोगे 60 बार में कटेगा। 160 × 8 करोगे तो 1280 आएगा। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। सिर्फ इक्वेशन को सेट करना है, इक्वेशन को सेट करना है, उसके बाद आपसे सवाल ये बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है स्टूडेंट, भाग वाला, फ्रैक्शन से भिन्न से। इस क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर कॉपी में करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है कि एक आदमी अपने आय का 1/4 भोजन में, है ना, और 1/5 अंश किराए पे खर्च कर रहा है और शेष जो कि 231 है, जो शेष बचता है वो 231 है, वस्तु पर खर्च करता है, तो कुल आय क्या है। देखो अभी ऐसे क्वेश्चन को अगर आप परसेंटेज में बदल लेंगे आपके लिए बैटल है। मतलब हम समझ रहे हैं कि कुल आय आपका 100% है, इसी में खर्चा चेक करना है, समझना है ना। कैसे चेक करना है, देखो बोल रहा है कि भोजन में 1/4 खर्चा करता है, मतलब 100% का 1/4 करेगा तो कितना कर लेगा, 25%। फिर किसमें, किराए में कितना खर्चा कर रहा है वो, 1/5 अंश, मतलब 100% का 1/5 अंश खर्चा करेगा तो कितना कर लेगा, 20%। कहने का मतलब टोटल वो 45% खर्चा कर रहा है और क्या बच रहा है उसके पास। अगर 100% में से 45% खर्चा कर रहा है तो बच रहा है 55%। और यहाँ पे लिखा भी है, देखो ये लाइन समझना कि शेष जो कि 231 है, मतलब इस 55% का मान ही कितना दिया है क्वेश्चन में, 231। यहीं पे कई बच्चों को थोड़ा सा समझ नहीं आएगा कि 55% 231 के बराबर सर कैसे हुआ। समझना बात को आप, 1/4 भोजन में खर्चा किया, 1/5 आपका किराया पे खर्चा किया, पर जो शेष है 231, तो खर्चा हुआ आपका एक 25% में, एक 20% में, शेष कितना बचा, 55%, जो कि 231 के बराबर होगा। और जब भी सेम टर्म्स आएंगे ना, दोनों सेम है, ये परसेंट में है, वो संख्या में है, तो आपका टोटल निकल के आएगा। बस आप इसको सॉल्व कर लो। मैंने परसेंट हटाया, नीचे 100 लगाया, 11 पंचे 55, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और t = 20 × 1, ये हो जाएगा 420।
मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हमने क्या किया, हमने जो कुल माना एक्स नहीं माना, हमने 100% उसकी आय मान ली और जो शेष को शेष से कंपेयर करके निकाल दिया। तब भी अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर है। चलते अगले क्वेश्चन में। चलिए स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं अच्छे से ना, ए बी 3/5 ए बाई बी का मान है ना, और b बाई सी का मान, b बाई सी का मान देखेंगे, b बाई सी का मान 15/16। हमने इसको रेशियो में लिख लिया। देखो पहले आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, जो रेशियो नहीं पढ़े हैं, a बाई बी और b बाई सी। a का मान है 3/5 और b का मान है आपका 15/16। ठीक है, कैसे होता है रेशियो में, जिसके सामने जगह खाली है उसके सामने वो अंक आता है। भाई 5 के सामने जगह खाली है तो यहाँ 5 आएगा, 15 के सामने खाली है तो खाली आएगा, बस उसके बाद इंटू करेंगे। 15 तिया 45, 15 पंचे 75 और 16 पंचे 80। यही आपका ए बी सी है। अगर काटता है तो आप काट सकते हो, काटो 45 को 5 से, 5 निया 45, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5 है ना, 5 छक्के 30, ये कट गया आपका। ठीक है, कितना आया 9, 15, 16 ए बी सी का मान। अब पूछा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। आपको पता है ए का मान क्या है, ए का मान 9 है तो यहाँ पे रखिए 9 का स्क्वायर। बी का मान कितना है आपका 15 है, यहाँ पे रखिए 15 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे ए का मान है 9 का स्क्वायर, बी का मान 15 का स्क्वायर। फिर यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, रूममेट की कैलकुलेशन यहाँ पे देखिए, कैलकुलेशन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन समझ आ जाएगा कि आपका अगर आप देखेंगे 9 का स्क्वायर 81 है ना, और 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225। सेम 9 का स्क्वायर 81 और 15 का स्क्वायर हुआ 225। 81 में 225 घटेगा तो -144, और अगर आप 81 में 225 में 81 को जोड़ोगे तो कितना होगा, देखो यहीं पे ऐड कर लो, ये हो गया 6, यहाँ पे 10, 306। ठीक है, चलिए क्या काटते हैं इसको, तो चलिए इसको काट लेते हैं और ये कटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 कितना गया 1 गया, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। ठीक है, देखो 2 एकम सॉरी 2 मिनट यहाँ पे गलत हो गया, 2 एकम 2 कितना गया 1 गया, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। फिर काटो 3 दूनी 6 है ना, देखो यहाँ पर है 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ठीक है, फिर काटो 3 पंचे 15, 3 एकम 3। फिर काटो 3 से काटो, या फिर हाँ 3 से काट लो, यहाँ पे काट रहा हूँ ना मैं, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, क्योंकि माइनस का चिन्ह था तो -8/17 इसका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आया, सिंपल आप रेशियो बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलेंगे आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक लड़का एक दिन में पुस्तक का 3/8 भाग और दूसरे दिन में शेष पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ता है। यदि उसका 30 पृष्ठ अपठित रह जाए तो पुस्तक के पृष्ठ कितने हैं। देखो यहाँ पे समझना, शेष भाग का बोल रहा है, शेष भाग का ना समझना। हम यहाँ पे समझेंगे ऑप्शन मेथड क्या होता है, ऑप्शन मेथड अगर ये सीख गए हम लोग सवाल बना लेंगे। मैं यहाँ से हल करना चालू कर रहा हूँ। देखिए मैं ऑप्शन ए लेके चलता हूँ, टोटल पृष्ठ में मान के चलता हूँ 240 है। एक दिन में 3/8 भाग पड़ता है, 3/8 पढ़ता है तो कितना पढ़ लेता है, 8 तिया 24, कितना पढ़ लेता है 90 पृष्ठ। आप एक काम कीजिए, देखिए यहाँ पे समझना कि यहाँ पे शेष वर्ड का उपयोग किया है ना, इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का मतलब अगर आप उसको समझ गए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। शेष मतलब 240 में 90 पृष्ठ पढ़ेगा, शेष कितना बचेगा 150 पृष्ठ। यहाँ पे समझना, शेष पुस्तक का 4/5 भाग पड़ता है। शेष पुस्तक कितना है, उसका 4/5 भाग पड़ता है। 5 तिया 15 कितना हुआ, 4 तिया 12 कितना पड़ता है 120 पृष्ठ। समझना,
टोटल 150 पृष्ठ में से 120 पृष्ठ वो पढ़ लेता है, तो कितना पृष्ठ बच जाता है जो नहीं पढ़ा गया है? 30। और यही तो आपके क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 30 पृष्ठ अपठित है, नहीं पढ़ा गया है। जब आप प्रश्न को संतुष्ट कर देते हैं, वही आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, वही ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। आप सिर्फ ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल करें। चलेंगे आगे। चलिए अगला क्वेश्चन में चलेंगे। एक आदमी अपनी संपत्ति का 1/7 भाग अपनी पुत्री के लिए छोड़ दिया और से समान रूप से अपने पुत्रों को विभाजित किया। यदि उसके प्रत्येक पुत्रों का हिस्सा पुत्री के हिस्से का दुगुना, यही समझना, जो पुत्र का हिस्सा है वो पुत्री के हिस्से का क्या है? तिगुना है। ये क्वेश्चन में दिया है, सॉरी तिगुना नहीं है, क्या है? दुगुना है। तो उस आदमी के कितने पुत्र हैं? हमको पुत्र निकालना है भाई। अब देखना आप संपत्ति कैसे निकालेंगे, समझना। माना आदमी की संपत्ति, कुल संपत्ति मैं अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं ना, कुल संपत्ति कितनी है? 700 होगी। 700 क्यों लिए? क्योंकि 1/7 से कटने में आसानी होगा। अब उसने अपने क्या किया? अपनी पुत्री को कितना दिया? अपनी पुत्री को इस 700 का कितना दिया? 1/7 दिया, मतलब 100 पार्ट दे दिया, 100 पार्ट दे दिया। समझना, यहीं पे समझना, 100 पार्ट दे दिया। ठीक है, यहीं पे खेल है। और यहीं पे अगर आप समझ गए चीज़ों को तो आप आराम से बना लेंगे। यहीं पे खेल है, समझना। 100 पार्ट दे दिया। अब यहीं पे देखो, मतलब 700 में से 100 दे दिया पुत्री को, तो कितना बचा? 600। और यहाँ पे बोला है कि पुत्र का हिस्सा पुत्री के हिस्से का दुगना है। जो पुत्र का हिस्सा है पुत्री के हिस्से का कितना है? दुगुना है। समझना, तो यहाँ पे पुत्र है और वो पुत्री को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ? पुत्री को प्राप्त हुआ है 100, तो पुत्र को कितना प्राप्त होगा? 200, है ना। एक पुत्र को प्राप्त होगा 200। यहाँ पे समझना, अब टोटल कितना है आपके पास? टोटल आपके पास 200। एक पुत्र को 200 मिलेगा, तो 600 को बांटेंगे तो कितने पुत्र लोग बांटेंगे भाई? 200 ये भी लेगा, 200 ये भी लेगा, 200 ये भी लेगा, तो टोटल कितना हुआ? 600। तो कितने पुत्र हुए? 1 2 3। देखो लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे ही बनाने जाओगे बहुत लंबा खींच दोगे। समझना, वापस मैं इसको समझा रहा हूँ इंपॉर्टेंट करके, कलर चेंज करके, है ना। समझेंगे, कुल संपत्ति हमने माना 700, कुल संपत्ति माना हमने 700। पुत्री को मिलता है संपत्ति का 1/7, मतलब कितना मिला? 100। कितना शेष बचा? 600। अब हमको पुत्र का नहीं पता कितने पुत्र है। यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ था कि पुत्रों का हिस्सा पुत्री के हिस्से का दुगना है। पुत्री को मिला 100, तो पुत्र को कितना मिलना चाहिए? एक पुत्र को 200। कितना अमाउंट बचा था? 600। एक पुत्र को 200, एक पुत्र को 200, एक पुत्र को 200, तभी तो 600 को बांटेगा, तो कितने पुत्र हो गए? 3। यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। समझना चीज़ों को, है ना। यही आपका आंसर है, ऑप्शन में दिया नहीं है, ये आपका ऑप्शन 3 होगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, देखते हैं आगे। इस वीडियो में इतना ही। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, शर्मा कोचिंग क्लासेस को, और व्हाट्सएप को ज्वाइन करें। लाइव क्लासेस की लिंक यहीं डाली जाती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।